आई एम वेरी प्राउड ऑफ खुशबू। उसे एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला। Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. हाय गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन। आज छोटी होली है जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं। एंड एक बात मेरे को सबसे पहले करनी थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ खुशबू। उसे एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला होम शॉप 18 पे आके एक प्रोडक्ट के बारे में बोलने का। और जो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी पर्सनली कि वहाँ पे कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं थी। शी हैज़ टू स्पीक अबाउट द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ दैट कैप्सूल, ओमेगा 3 कैप्सूल। हो अगर आपने नहीं देखा, मैं यहाँ चलाता हूँ, वो हमने थोड़ा सा शूट करा था, मैं आपको दिखाता हूँ टीवी पे जब आया था। सो यहाँ पे आप देखो। तो आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और सिर्फ ऐसा हम नहीं बोल रहे, हमने डॉक्टर से बात करी, वो भी कह रहे हैं ओमेगा 3 के फायदे। हमने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करी, वो भी आपको बताना चाहती है किस तरीके से ओमेगा 3 आपकी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आजकल अगर आप देखा जाए तो हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा करके लोगों में अंडर 50 एज के लोगों में बहुत ज़्यादा है। और इसलिए मैं उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेकमेंड करती हूँ, जस्ट बिकॉज इट इंक्रीजेस द HDL लेवल आपकी बॉडी में, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बढ़ाता है। ऑल्सो एथराइटिस और अदर जॉइंट प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो सिर्फ फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमें ये वाइटामिन्स और मिनरल्स भी और अच्छे से हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। सो जैसे मैं ये अपने सारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ, मैं आपको भी रेकमेंड करती हूँ कि आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हम ये वाइटामिन। सो आई एम वेरी हैप्पी कि खुशबू ने न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट बोला। एंड कोई भी ऐसा नहीं था कि मेरे को ये प्रोडक्ट मैंने लगाया तो ऐसा हो गया, मैंने करा तो वैसा हो गया। जो भी उसने बोला, शी हैज़ स्टडीड ऑल दिस। उसे एक्सपीरियंस है, उसने इतने साल काम भी करा है, इसके बारे में उसने पूरा पढ़ा हुआ है। तो उसने उस बेसिस पे वो चीज़ बोली है। और बहुत अच्छी चीज़ थी कि वहाँ कोई स्क्रिप्टिंग नहीं थी। शी हैज़ टू स्पीक एक्चुअल थिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो आज छोटी होली के दिन हम कुक कर रहे हैं एग्नियोली, जो कि बनती है स्पैगेटी से। स्पैगेटी को कुक करते हैं अलग तरीके से, वो हम अब आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया था and we wanted to celebrate but we didn't want to go out because we are traveling soon. Tomorrow, like Friday, I am going to Chandigarh, okay, for 2 nights, so I'll be there till Sunday. And now we are making spaghetti. एग्नियोली। तो Yes. सबसे पहले आज हम आपको कुक भी करना बताएंगे, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, स्पैगेटी लीजिए। स्पैगेटी कैसे लेते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट जाइए, पैसे दीजिए, खरीद लीजिए। सिंपल। देखा, मैं बड़े सिंपल से बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले करते हैं एग्नियोली को बॉईल करने रखा है। पतीला भी तो खरीद लो, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। स्पैगेटी को हाफ कर लो, बिकॉज वो लंबे स्टिक होते हैं, फिर वो पतीले में आते नहीं है। हाफ करके पानी डाल के, मैंने थोड़ा नमक डाला है और थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला है, तो उसे बॉईल करने रखा है। ओवर बॉईल मत करना, बीच बीच में चेक करते रहना। अगर ओवर बॉईल हो गया तो फिर वो सारी आपस में चिपक के खिचड़ी बन जानी है, वो मत करना यार। अगर करना है तो बीच बीच में चेक करते रहो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छी बनानी है तो फिर करना ही पड़ेगा। सो पास्ता बॉयल हो गया है, स्पैगेटी मतलब बॉयल हो गई है। ये देखो, परफेक्ट एकदम है, एकदम चिपक भी नहीं रही आपस में। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, so first I'll be adding बहुत सारा गार्लिक। मीनवाइल मैं इसमें थोड़ा सा पार्सले डालूंगी। दिस वेरी सिंपल रेसिपी, वेरी सिंपल। थोड़ा सा पार्सले डालूंगी, थोड़े से हर्ब्स एंड दैट्स इट, एंड अनियन सॉटेड। इसमें कुछ भी नहीं इतना डलता। टेक माई पार्सले, दिस इज द फ्रेश पार्सले विच आई गॉट। अच्छे से इसे सॉटे करो, लेट इट बी लिटिल मोर लाइक ब्राउन इन कलर, ठीक है। एंड देन आई विल बी एडिंग अनियन।
Okay, meanwhile, if you want garlic, आप पर depend है. If you are very much like into garlic, you can add more. Like we love garlic a lot. So I have some herbs like parsley, dry parsley. This is pasta and like herbs. Okay, this has chili flakes and everything. Chili flakes में लाना भूल गई. So then we have some garlic powder. So first I'll add oregano, then pasta herbs, some dry parsley, very little because हम fresh भी add करें, and some garlic powder. Now this is very strong, so add very little. Okay, तो ये अच्छा golden color से हो गया. Now I'll add some onion. इसको भी अच्छे से हाई फ्लेम में I'll saute. I'll add little bit of ginger garlic paste also. ठीक है, थोड़ा सा olive oil. So आपको अगर अभी से मुंह में पानी आ रहा है, लग रहा है कोई ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो अभी से. So that's it. Now I'm mixing all the ingredients together and our spaghetti, not spaghetti, it's agnioli, kind of spaghetti recipe is done. So I have made this agnioli and it is really very yum. Like it turned out very nice. And I am watching Made in Heaven. It's really very good series, must watch series I would say, and it's very realistic shown and very nice. Today was really very good. I have to do some work, like it's 11:30 now, but tonight we are going to work a lot. So let's see, we'll take you around. So I have to clear all this mess today, and I just wanted to say this. Okay, I am a working woman. I work. I have my own setup and own things. Before this, I used to work in a job, and both the time, as being married also, I have been taking a balance कि मैं अपने घर को भी संभालूं. It's not like I'm into only job or profession. I balance both the things, and for this balance, I need always Aditya, and he's always there. मतलब he also has his work, हमारा अपना काम, like we are 3 sections. उसका काम, मेरा काम, हम दोनों का काम, तो हमारा ऐसे करके डिवाइड होता है. एंड प्लस आवर होम लाइफ बहुत like within like last 1 month when I was shifting and setting up my studio and everything, my house went on a toss. और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा रोज, ये मैं नहीं हूँ. एंड वर्किंग वुमेन होने पे हमारा कभी कभार हो जाता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है. बट एट द सेम टाइम नाउ व्हेन थिंग्स आर सेटल्ड देयर, तो मैं आई कैन फोकस, आई कैन जस्ट, मैंने इसलिए ये दिन निकाला कि मैं अपने घर को अब थोड़ा सा संभालूँ. तो पता है कभी कभार हो जाता है कि बीइंग वर्किंग, कभी आप बैलेंस कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते. लोग यही सोचते हैं कि एज ए वुमेन आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए, या ये सोचते हैं कि अरे तुम तो लड़की हो तो सिर्फ घर ही संभालना आना चाहिए. ऐसे कुछ नहीं होता, कभी कभार बैलेंस बिगड़ जाता है. बट हमें पता है कि हमें कहीं कितना टाइम कहाँ देना है. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू ब्रिंग लाइक 2 थिंग्स क्लियर. आई गॉट दिस मैसेज, अ कॉमेंट. मैं वैसे इग्नोर करती हूँ. इट डजेंट लाइक नेगेटिविटी डजेंट अफेक्ट मी, बिकॉज हाँ मुझे थोड़ा टाइम फील ज़रूर होता है. बट समवन राइटिंग टू मी दैट आई हैव अ मनी प्लांट वॉज अ जोक. और व्हाटएवर, इवन इफ आई हैव मनी, मैंने कैसे अर्न किया है, मैंने क्या लाइफ देखी है, नोबडी नोज अंटिल एंड अनलेस आई टेल अबाउट इट. जब तक सारी चीज़ें गुड चलती हैं, हम वही चीज़ों को याद रखते हैं, और हम नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं दूसरों को. And also there was also one more comment. Please anybody who is my well-wisher or who is a part of Little Curves anytime, I hate being called lucky. I really hate this word,
because there is 1% or 0.5% luck. Okay, what I feel, it's all hard work. कुछ चीजें हार्ड वर्क करने से उसी समय मिल जाती हैं, कुछ चीजें हार्ड वर्क करने पे आप करके भी हट जाते हो और बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और आप उसे लक की कैटेगरी में डाल देते हो. अगर लकी हैं तो वी बोथ शुड बी लकी. इट्स नॉट जस्ट मेरे ऊपर लकी का टैग दिया जाए, एंड आई हेट इट. आई डोंट नो हाउ एज अ वेल विशर यू विल ऑल टेक इट, बट हम सबको एज बीइंग फीमेल्स, हम सबको एक दूसरे को ये लकी टाइटल ना देके ये सोचना चाहिए दैट हाउ मच हार्ड वर्क हम लड़कियां डाल रही हैं. नोबडी, नन ऑफ देम अप्रिशिएट्स कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, मैं एक सिस्टर इन लॉ हूँ, मैं एक सिस्टर हूँ, एक डॉटर हूँ, एक वाइफ हूँ, मैं कितने सारे रोल्स कर रही हूँ. None of them appreciate all this, but everything is tagged on my husband that I become the most luckiest one just because I have him. ऐसे नहीं होता है. We both are lucky. Either we both are lucky or none of us are lucky. I want to put it down because we females only जैसे हम ही एक दूसरे के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, एंड वी आर पुटिंग ऑल रैंकिंग और ऑल ग्रेड्स आर गिवन टू अ मैन, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग. इसलिए हमारी सोसाइटी में हमारी वैल्यू रोज कम हो रही है क्योंकि हम अपनी वैल्यू घटा रहे हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नन ऑफ अस, आइदर मेल फीमेल दोनों लकी हैं. ऐसा नहीं है कि लक का पार्ट सिर्फ फीमेल्स में आता है. I just wanted to put on this. I don't know why, but I felt like today saying this in front of the camera and felt like sharing this with you all. Now I'll get back to work. I'll finish off all the mess which like Aditya ना, ये दिल्ली में ना रहने से एक चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है. इस लाइक गर्मी सर्दी के कपड़े, and it really makes me feel like why I'm not in Mumbai जहाँ एक जैसा ही वेदर है. So I have to clean all this mess. ये हर साल का हमारा रूटीन रहता है because होली के समय आदित्य gets off, like you know he has holidays, so we all do all this work during होली time only. और तभी गर्मियाँ दिल्ली में आती हैं या नॉर्थ साइड में, तब से ही गर्मियाँ चालू होती है. So I need to clear up. और plus this year I am going to remove all my clothes, like I am going to change my wardrobe, like I have decided, and I am going to clean, like I am going to, जो मैंने 2 या 3 साल पहने नहीं है कपड़े, मैं वो सारे कपड़े, क्योंकि वो नहीं पहनने वाले, वो नहीं यूज आने वाले, तो आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दोज क्लोथ्स. मे बी आई गिव इट टू, like I'll share it or I'll donate it to someone or give it to people who needs, I mean who need them, like my mates or else randomly मैं किसी मंदिर, हम लोग जहाँ मंदिर जाते हैं उनके बाहर जो बैठे रहते हैं उन्हें दे देते हैं, या कोई ऑर्फनेज में दे देते हैं. तो बहुत सारी ऐसे चीज़ों से हम वो सब निकालते हैं. एंड आई थिंक decluttering and removing off is really very necessary. किसी और की भी हेल्प हो जाती है, एंड प्लस इट्स वेस्ट. अगर आप अपने उधर रख के सिर्फ रख के सिर्फ इकट्ठा कर रहे हो कपड़े, तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट. सो आई जस्ट गो ऑफ विद द वर्क नाउ. सो हाय गाइस, वंस अगेन हैप्पी होली. कल रात भर हमने बहुत काम करा और हम काफी लेट आज उठे. हम होली तो खेलते नहीं है, खुशबू और मैं दोनों, तो अभी भी काम ही कर रहे थे, तो फिर देखा कि व्लॉग एंड नहीं करा. तो जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो जितना आप कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे पोस्ट जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे, प्लीज़ वहाँ पे आप उधर फॉलो करो. एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके बाय.